अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको वीडियो समझ आ रही होंगी और बंडल ऑफ थैंक्स। आप बहुत पजीर राय दे रहे हैं। ये देखें, यही मेरी जो है ना आपकी मोहब्बत का जो है मुंह बोलता सबूत है और इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा और इंशाल्लाह मैथ अब आपको तंग नहीं करेगा, आप मैथ को तंग करें। चले हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और चैप्टर चल रहा है जी हमारा चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.5। हमने रियल नंबर की बात कर ली थी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट ही पावर होता है और कॉन्सेप्ट से ही सारी गेम ऑन होती है। देखिए अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो ये अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे अयोटा की पावर्स को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा सबसे पहले, फिर हम आगे मूव करते हैं। अंडर रूट के अंदर -1 आए तो किसके इक्वल होगा? अयोटा के। ठीक है जी। लाइक अगर कहीं लिखा हुआ ना कि रेडिकल -3 तो हम इसको लिख सकते हैं रेडिकल -1 अलहदा और रेडिकल 3 क्या हो गया? अलहदा, और ये बन जाएगा रेडिकल 3 और सामने इसको हम लिख सकते हैं अयोटा। तो इस एक्सप्रेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से इसको जरा गौर से समझिएगा, ये मतलब आसान है, बहुत आसान। अब अयोटा की पावर्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं जरा, अयोटा की सॉरी पावर्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है जी। एक तो आपने ये पावर याद रखनी है, दूसरा आपने याद रखना है कि अगर मैं इसको यूं लिख लूं कोई इतराज तो नहीं। पहली बात तो ये मैं इसका स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर इस तरफ से भी कर लेता हूं और स्क्वायर इस तरफ से भी कर लेता हूं। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है जी। तो अयोटा स्क्वायर क्या आ गया? -1। अब ये एक पावर आपने याद रखनी है। अब आपको एक जनरल रूल की तरफ मैं लेके जा रहा हूं, ये पावर याद रखनी है और आपने ये याद रखना कि अयोटा रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। हम बात करते हैं अयोटा क्यूब की। अब ये मैं जनरलाइज चीज करने लगा हूं काम। अच्छा देखिए अयोटा क्यूब क्या होता है, ये पावर देखो ये इवन है कि ऑड है, पहले नंबर पे ये देखना है। अब ऑब्वियस बात है ये 3 एक ऑड नंबर है, तो आपने क्या करना है इसमें से एक अयोटा अलहदा कर लेना है, कर लिया, और यहां पे पीछे कितने बच गए? अयोटा का स्क्वायर बच गया, अयोटा की पावर 2 बच गई। ठीक है जी। और आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो यहां पे पुट कर देते हैं -1 और साथ में क्या आ गया? अयोटा। तो -1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? माइनस अयोटा। तो ये क्या आ गया? अयोटा क्यूब का जवाब। एक और देखते हैं, एक और नंबर लेते हैं। मैं अयोटा की पावर ले लेता हूं 5 ले लेता हूं। ठीक है जी। अयोटा 5 है तो हम क्या करेंगे, एक अयोटा अलहदा कर लेना है। जब भी ऑड नंबर हो तो एक अयोटा अलहदा किया तो पीछे कितने बच गए? अयोटा की पावर 4 बच गई। अब चूंकि ये अयोटा स्क्वायर था इसको तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे ना। अब अगर ये स्क्वायर अब ये पावर 4 आ जाए तो इसको आपने क्या करना है 2 की पावर 2 लिख दें। 4 को मतलब 2 अंदर लिख लेना और उसकी हाफ डिवाइड करके बाहर लिख लेना। अब स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है, बिकॉज पावर क्या है इवन आ गई तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी जो मर्जी पावर हो उससे क्या रहना है? 1 ही रहना है। ठीक है जी। तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया? अयोटा आ गया। तो अयोटा के 5 किसकी इक्वल आ गई? अयोटा के। नहीं समझ आई? एक सवाल और करते हैं, हम कर लेते हैं अयोटा की पावर बड़ी करते हैं जरा, 13 कर लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है जी। अयोटा की पावर में हर तरह की अयोटा जितनी मर्जी अयोटा की पावर आ जाए आप विद इन सेकंड्स उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए ये A1 है क्या ऑड है? ये एक ऑड नंबर है तो एक अयोटा आपने अलहदा कर लिया, पीछे बच गए अयोटा 12। ठीक है जी। अब इस अयोटा को तो वैसे लिख रहे हैं, तो इस अयोटा 2 अंदर लिखो, 2 लिख लिया, यहां पे जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 12 को 2 से डिवाइड कर 6 उसको बाहर लिख दो। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। सिर्फ ये एक पावर याद, ऊपर पावर क्या आ गई? 6 आ गई। अब -1 है और पावर क्या आ गई है? एक इवन नंबर आ गया है, तो वो किस में हो जाएगा? 1 आ जाएगा।
तो 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब क्या आ गया, अयोटा आ गया। तो अयोटा 13 दिस विल बी इक्वल टू अयोटा। चले एक और पावर करते हैं, हम कर लेते हैं अयोटा 27 कर लेते हैं, ठीक है जी। ऑड नंबर, भाई लास्ट में 7 है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो क्या करेंगे, आप एक अयोटा अलग कर लेंगे और यहां पे क्या बच जाएंगे, अयोटा 226, ऐसे ही ना, 26 प्लस 1 तो अयोटा 27 हो गया। ये अयोटा वैसे लिख रहे हैं, तो अयोटा 26 को लिख सकते हैं 2, हमेशा ये 2 लिखना है अंदर ब्रैकेट में। अब 26 को 2 से डिवाइड कर तो क्या आ गया, 13 आ गया। अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और उसकी पावर क्या आ गई, 13। और हमने पढ़ा था कि अगर पावर क्या हो, ऑड हो, 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 1000, 1 लाख, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, तो उसने 1 नहीं रहना, ठीक है ना। तो 1 की पावर 13 1 हुई। अब माइनस है, चूंकि माइनस है और पावर क्या है, ऑड आई हुई है, तो माइनस क्या होगा, माइनस में रहेगा। पावर इवन तो माइनस प्लस में चेंज होगा, ऑड पावर होगी यहां वाली तो वो ऑड ही रहेगा। तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या है, माइनस अयोटा। और ये क्या आ गया, अयोटा 27, ठीक है जी। चले मैं एक थोड़ी सी बड़ी पावर ले लेता हूं, अयोटा 2 3 5 1 7 6 2 1। अब मैंने एक बहुत बड़ी पावर ले ली है, अब बहुत ज्यादा काफी बड़ी है, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी मेथड है, मतलब वही एक लॉजिक है जिसको हम यूज करेंगे। आखिरी नंबर चूंकि ऑड है तो मुझे ये पता चलेगा ये ऑड है, तो मैंने क्या कर लिया, एक अयोटा अलग लिख लिया और यहां पे क्या आ गया, 2 3 5 1 7 6 2 0, 21 था ना, तो ये 20 इधर हो गया, एक अयोटा इधर आ गया। और यहां पे क्या करना है, आपने 2 लिखना है और जो भी यहां पे लिखा होगा, लाइक यहां पे लिखा हुआ जी 2 3 5 1 7 6 2 0, इसको आपने 2 से डिवाइड करके यहां पे लिख लेना है। तो ये आपके पास आया 11 11 11 7 5 8 8 1 0 और सामने क्या आ गया, अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 11 7 5 8 8 1 0 इंटू अयोटा। अब आपकी जितनी बड़ी पावर है 1 की, भाई क्या है, आखिरी नंबर क्या है, 0 है, इसका मतलब इवन नंबर है, तो ये माइनस किस में चेंज होकर सिंपल आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ में क्या आ गया, अयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आपके पास क्या आया, अयोटा। यानी कि बहुत इजी मेथड से देखिए आपने अयोटा की पावर्स को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये तो आ गई जी वो पावर जब अयोटा क्या था, ऑड था। अब इवन वाला आपने इसके अंदर ही कर लिया हुआ, मैंने अंदर अंदर आपको इवन भी करवा दिया। देखें जरा, लाइक मैं लेता हूं अयोटा की पावर 4, अभी हमने अयोटा 5 निकाले थे, उसमें अयोटा 4 भी था। तो जब अगर खाली मतलब इवन नंबर आ जाए, इसमें आपने क्या करना है, यहां पे 2 लिख लेना और इसका हाफ करके बाहर लिख लेना। अयोटा स्क्वायर -1 हो गया, उसकी पावर 2 है तो किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो अयोटा -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो अयोटा की पावर जो 4 होती है वो 1 के इक्वल होती है। हम इसे बड़ी पावर लेते हैं, हम अयोटा 18 ले लेते हैं, ठीक है जी। अयोटा 18, ये अयोटा, यहां पे हमेशा 2 ब्रैकेट लगा के अंदर और इसको 2 से डिवाइड, यहां पे इवन नंबर उसको 2 से डिवाइड, तो यहां पे क्या आ गया, 9 आ गया। अब माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, उसकी पावर क्या आ गई, 9। तो -1 है और उसकी पावर 9 है तो क्या होगा, -1। तो अयोटा 18 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह बच्चों आप अयोटा की जो मर्जी पावर आ जाए, आप विद इन सेकेंड उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सवाल के मुताबिक अयोटा 50 ले लेता हूं। अब ये सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जो इसमें अयोटा 12 है वो आपने खुद फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं। अयोटा 50 है, अयोटा 50 क्या नंबर है, इवन है तो ऑड है, इवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, जो भी यहाँ पे नंबर होगा 2 अंदर आएगा और उसका डिवाइड करके 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे लिख दें। अयोटा के -1 और उसकी पावर क्या आ गई स्टूडेंट 25। अब -1 की पावर 25 क्या इवन है, ऑड है, ऑड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए विद इन सेकेंड, विद इन 1 to 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक आपका ये सवाल क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। चले इसके बीच में बहुत सारी पावर्स मैंने आपके क्वेश्चन 1 की करवा दी हुई है। एक क्वेश्चन 1 में
बीच में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट इससे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आयोटा की पावर -8 है, तो माइनस अब जो 8 है ये माइनस की भी 8 है और अयोटा की भी 8 है पावर, तो ये माइनस की अब इवन नंबर आया हुआ, तो पहली बात है ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, तो सिंपल आ गया अयोटा पावर 8। ठीक है जी, अयोटा की तो 8 आनी है। अब माइनस है और पावर क्या इवन है, तो माइनस क्या हो गया, प्लस में चेंज। अब तो आप सिंपल अयोटा 8 को सॉल्व कर लें, इन्हें अयोटा 2 की पावर 4 ले लें, इसको -1 की पावर 4 कह लें, -1 की पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, तो अयोटा 8 आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह एक और स्टूडेंट एक सवाल से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का पार्ट नंबर 5 है, माइनस अयोटा की पावर 5। तो देखें जरा, अब पावर क्या है, अब यहां पे पावर इवन थी तो ये माइनस प्लस में, यहां पे पावर क्या ऑड है, तो ये आ गया जी माइनस अयोटा की पावर 5। अब आप थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाए, यूं हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट नहीं है, वैसे ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने। ठीक है जी, अयोटा 5 है, एक और नंबर है, एक अयोटा अलग कर लेते हैं, अयोटा की पावर 4 अलग कर लेते हैं, इसको हम बल्कि किया भी था। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा अयोटा 4, अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू अयोटा, तो ये आपके पास आ गया अयोटा स्क्वायर क्या आ गया -1 और उसकी पावर क्या आ गया 2 आ गई, साथ में एक अयोटा और यहां पे आ गया -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू अयोटा, ये ब्रैकेट है मैट्रिक्स नहीं है अगेन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा अयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा की पावर 5 आपके पास माइनस अयोटा के इक्वल है। ठीक है जी, तो होप सो ये आपको अयोटा की पावर समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है जी इसका पार्ट नंबर 2, कहते हैं राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट निकालने जी, फाइंड करने हैं, तो नंबर लेटर सपोज हमारे पास पहला सवाल है जी इसका पार्ट नंबर 1, बहुत सिंपल सी चीज है, 2 + 3 अयोटा लिखा हुआ है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहां पे जी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और जी के ऊपर बार लगा देता हूं, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लिक है। ठीक है जी, तो सिंपल आपने क्या करना है, जहां पे अयोटा की वैल्यू है, रियल वैल्यू को नहीं छेड़ना, यहां पे आपने उधर क्या लगा देना, माइनस लगा देना, अगर प्लस लिखा हो तो माइनस लगा देना, माइनस लिखा हो तो क्या लगा देना, प्लस, तो ये आ गया आपका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है जी, याद रखें जब भी एक नंबर लिखा होता है, लाइक जी लिखा हुआ है 2a + अयोटा b या a + b अयोटा, इसमें ये जो पार्ट होता है बच्चों ये रियल पार्ट होता है और ये पार्ट क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक हो गया जी, जिसके साथ अयोटा लिखा होता है वो इमेजिनरी और जिसके साथ नहीं अयोटा लिखा होता है वो क्या होता है रियल। चलिए इसके साथ में मजीद सवाल करते हैं, लाइक दिया हो जी 3 - 5 अयोटा, तो आपने इसको जी का नाम दे देने, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जी के ऊपर बार आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 5 अयोटा। जस्ट इस पहले रियल वैल्यू को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो अयोटा वाली वैल्यू है अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो क्या है प्लस। इसी तरह लिखा हुआ है जी एक और पार्ट है जी z - अयोटा। अच्छा जी, अब इसमें देखें रियल पार्ट तो दी नहीं हुआ, ये है ही इमेजिनरी पार्ट, तो जी बार लगा के आपने क्या लिख देंगे प्लस अयोटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। चले एक और देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ जी -3, जी दिया हुआ है जी, मैं जी के बराबर लिख रहा हूं -3 + 4 अयोटा, तो आप जी बार लेंगे कॉन्जुगेट मतलब, तो -3 वैसे आ जाएगा और ये 4 अयोटा प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है जी, इसी तरह एक और ले लेते हैं -4 माइनस अयोटा, ये आपका क्या है जी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -4 वैसे लेकर माइनस अयोटा है ना, अयोटा वाली वैल्यू अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, ये आ गया कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है जी, इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, जहां पे इतने किए वहां पे एक और भी कर लेते हैं, z = अयोटा -3। अब इसमें क्या किया उसने, चालाकी की कि अयोटा वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, तो फिर क्या हुआ, हमें तो ये पता है कि अयोटा के जो पहला सिंबल है यहाँ पे जो कोई साइन है यहाँ पे उसका मतलब प्लस मौजूद है। ठीक है, तो उसके साइन को आपने क्या करना है चेंज, तो ये माइनस अयोटा हो गया और ये -3 वैसे का वैसे, इस वाले साइन को चेंज नहीं करना होता, जहां पे अयोटा लिखा उससे जो पहले साइन है उसको चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो ये आपका सवाल क्या हो गया जी, सॉल्व हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
आपको कहता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाले, तो लाइक दिया हुआ 1 प्लस अयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसको मैं जी कह लेता हूं, ठीक है जी। तो रियल पार्ट क्या हुआ आपका 1 हुआ, मैंने कहा था जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा हो तो रियल होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, ये आपका अयोटा वाला, ठीक है। और उधर हम लिख लेते हैं सिंपल, इसका अयोटा लिख लेते हैं, ठीक है जी। अगर आप 1 भी लिख दें तब भी कोई नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये इमेजिनरी आप लिख दिया तो उसके साथ आप 1 भी लिख दें तो कोई भी एतराज नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लिखा हो तो उससे परेशान नहीं हो जाना। अब लिखा हुआ जी z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा -1, और इमेजिनरी क्या होगा स्टूडेंट्स 2। अयोटा साथ लिखना चाहते हैं तो लिख ले, 2 अयोटा पार्ट जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। इसी तरह एक और है जी -3 अयोटा प्लस 2, तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ जी, अब आपका रियल पार्ट क्या होता है जिसमें अयोटा नहीं आ रहा, तो वो उसने बाद में लिख लिया है, थोड़ी सी चालाकी की, कोई बात नहीं, हमें पता है। तो ये रियल पार्ट 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट -3 अयोटा आ गया, ठीक है जी। तो ये इस तरह सारे सवाल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान है। चलें इसका अब हम लास्ट सवाल करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब ये आपको एमसीक्यूज में ये चीजें आती है तो ये आपको याद होनी चाहिए। मैं चाह रहा था ये एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में खत्म कर दें ताकि आपको ये परेशानी ना हो। बहुत सिंपल है और आप इसको सॉल्व करें तो आपको बहुत इजी तरह से ये आपके सारे सवाल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक हो गया जी, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल, x और y निकालना है तो हम लिख लेते हैं x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अगला काम क्या करते हैं, अयोटा y 4 माइनस 1, ये 1 प्लस के इधर आके क्या हो गया माइनस, तो ये आपके पास बन गया x प्लस अयोटा y 4 माइनस 1 क्या हुआ 3 माइनस 3 अयोटा। अब इसको कंपैरिजन करें, ये रियल है, इधर से रियल क्या है 3, तो x इज इक्वल टू क्या है 3, इधर से इमेजिनरी क्या है y है और इधर से इमेजिनरी क्या है -3। देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -3। रियल से रियल कंपेयर हो गया, इमेजिनरी से इमेजिनरी, क्योंकि दरमियान में क्वालिटी लगी है तो रियल रियल की इक्वल होगा, इमेजिनरी के, तो x इज इक्वल टू 3 आया, y इज इक्वल टू -3 आया, और इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व खत्म हो गई। बहुत इजी मेथड है और होप सो आपको समझ आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अयोटा की पावर्स को। नेक्स्ट टाइम आपको अयोटा की किसी भी पावर आ जाए तो आपको सॉल्व होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।